या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मां भगवती की कृपा सदा आप पर बनी रहे। आज नवरात्रि का छठा दिन है और इस दिन मां भगवती के कात्यायनी रूप की पूजा की जाती है। मां कात्यायनी अपने भक्तों पर बहुत ही जल्दी प्रसन्न होकर उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। प्रिय भक्तजनों, आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे मां कात्यायनी की संपूर्ण कथा, साथ ही आप सुनेंगे श्री महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का हिंदी अनुवाद। मां कात्यायनी ने महिषासुर नाम के दैत्य का वध कर तीनों लोगों को उसके आतंक से मुक्त कराया था। मां कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत चमकीला और भव्य है। मां की पूजा करने से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए ब्रज की गोपियों ने भी मां कात्यायनी की पूजा की थी। मां कात्यायनी की पूजा करने से देवगुरु बृहस्पति भी प्रसन्न होते हैं और कन्याओं को अच्छा वर पाने का आशीर्वाद भी देते हैं। मां कात्यायनी की 4 भुजाएं हैं और मां कात्यायनी की दाहिनी तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में और नीचे वाला वर मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प इन्होंने धारण किया हुआ है। मां का वाहन शेर है। मां का प्रिय रंग पीला है और आज के दिन मां को केले और शहद का भोग लगाना चाहिए। आपके पास जो भी फल हो, जो भी नैवेद्य हो, उसका भी आप सच्चे मन से मां कात्यायनी को भोग लगा सकते हैं। माना जाता है कि जो भी भक्त पूरी श्रद्धा और सच्चे मन के साथ मां कात्यायनी की आराधना और उपवास करता है, उसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। सभी दुखों का नाश हो जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार कालांतर में कात्यायन नाम से कई ऋषि हुए हैं। एक विश्वामित्र मुनि के वंश में जिन्होंने श्रोत, गुह्य और प्रतिहार सूत्रों की रचना की थी। दूसरे गोमिल पुत्र थे जिन्होंने छंदों, परिशिष्ट, कर्म, प्रदीप की रचना की थी और तीसरे कात्यायन वर रुचि सोमदत्त के पुत्र थे जो पाणिनि सूत्रों के प्रसिद्ध वार्तिकार थे। कात्यायन कत ऋषि के गोत्र में उत्पन्न ऋषियों को कहा जाता है। सबसे पहले कत नामक महर्षि के पुत्र ऋषि कात्य हुए। इन्हीं कात्य के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए, जिन्होंने भगवती जगदम्बा की कई वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की थी। फिर एक दिन प्रसन्न होकर देवी जगदम्बा ने कात्यायन ऋषि को दर्शन दिए और तब कात्यायन ऋषि ने उनसे अपनी पुत्री के रूप में अपने घर पर जन्म लेने की प्रार्थना की। तब देवी ने कात्यायन ऋषि को यह वरदान दिया कि वह पुत्री के रूप में उनके घर पर जन्म लेंगी और इस प्रकार अपने वचन का पालन करते हुए देवी जगदम्बा ने कात्यायन ऋषि के यहाँ जन्म लिया और फिर महिषासुर दैत्य का वध किया। एक और कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं देवी की पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की थी और देवी कात्यायनी को ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में भी पूजा जाता है। दरअसल ब्रज की गोपियां सांवले सलोने श्री कृष्ण पर अपना सब कुछ निछावर कर चुकी थी। अब उनके जीवन में इच्छा थी तो केवल एक बार श्री कृष्ण के चरणों का कृपा प्रसाद पाने की। सोते, जागते, उठते, बैठते, खाते, पीते हर समय यानी कि जीवन की प्रत्येक गति में उन गोपियों के तो मन में श्री कृष्ण ही बस गए थे। उन्हें आवश्यकता थी तो केवल श्री कृष्ण को रिझाकर उनके कमल रूपी श्री चरणों में आश्रय प्राप्त करने की। और जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए तब सारी गोपियां बेचैन हो गईं, व्याकुल हो गईं। इन्हीं व्याकुलता भरी क्षणों में किसी ब्रज गोपी ने अपनी दादी नानी के मुख से यह सुन लिया कि कात्यायनी देवी व्रत के अनुष्ठान से मनोवांछित वर प्राप्त होता है। बस फिर क्या था, ब्रज की सभी कुमारी गोपियों ने नंद बाबा के लाडले कामदेव की छवि को धूमिल करने वाले
और सूर्य की आभा से भी अधिक दीप्यमान गोविंद माधव को प्राप्त करने के लिए मन में दृढ़ विश्वास रखकर सामूहिक रूप से देवी कात्यायनी को प्रसन्न करने के लिए कात्यायनी व्रत करने का संकल्प एक साथ ले लिया। ब्रिज गोपियों ने अपने प्राण प्रियतम को प्राप्त करने के लिए मां कात्यायनी के पूजन का व्रत विशुद्ध भाव से प्रारंभ किया। जब हेमंत ऋतु आई, उसके पहले ही महीने में अर्थात मार्गशीर्ष मास में नंद बाबा के ब्रिज की कुमारियां कात्यायनी देवी की पूजा और उपवास करने लगी। वे केवल हविष्यान नहीं खाती थीं, वे कुमारी गोपियां पूर्व दिशा का सूरज लाल होते होते यमुना जल में स्नान कर लेती, यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाती और तट पर ही देवी की बालुका से मूर्ति बनाकर सुगंधित चंदन पुष्प, तरह तरह के नैवेद्य, धूप, दीप, छोटी बड़ी भेंट की सामग्री, आम, अशोक के पल्लव, फल और चावल आदि से उनका पूजन करती। साथ ही कात्यायनी देवी के मंत्रों का जाप करती हुई वे कुमारी गोपियां देवी कात्यायनी की आराधना किया करती। इस तरह उन गोपियों का जिनका मन श्री कृष्ण के प्रति निछावर हो चुका था, जिनका तन मन श्री कृष्णमय हो चुका था, इस संकल्प के साथ उन्होंने 1 महीने तक देवी कात्यायनी की भली भांति पूजा की। इस प्रकार की नंद नंदन श्याम सुंदर ही हमारे पति हो। वे प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में ही नाम ले लेकर एक दूसरी सखी को पुकार लेती और फिर एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर ऊंचे ऊंचे स्वर से भगवान श्री कृष्ण की लीला और नामों का गान करती हुई यमुना जल में स्नान करने के लिए जाती। एक दिन सारी गोपियों ने प्रतिदिन की तरह यमुना जी के तट पर जाकर अपने अपने वस्त्र उतार दिए और भगवान श्री कृष्ण के गुणों का गान करती हुई बड़े आनंद से वे जल क्रीड़ा करने लगी। भगवान श्री कृष्ण सनकादि योगी और शंकर आदि योगीश्वरों के भी ईश्वर हैं। उनसे गोपियों के मन की यह इच्छा छुपी नहीं रही। वे उनका यह अभिप्राय जानकर अपने सखा ग्वाल बालों के साथ उन गोपियों की साधना सफल करने के लिए यमुना तट पर पहुंच गए। उन्होंने अकेले ही उन सब गोपियों के सारे वस्त्र उड़ा दिए और बड़ी फुर्ती से कदम्ब के एक वृक्ष पर चढ़ गए। उनके साथ ही ग्वाल बाल अब ठठा ठठा कर हंसने लगे और स्वयं श्री कृष्ण भी हंसते हुए गोपियों से हंसी हंसी की बात कहने लगे। अरे कुमारी गोपियों, अगर इच्छा हो तो तुम यहाँ आकर अपने अपने वस्त्र ले जाओ। मैं तुम लोगों से सच सच कहता हूँ, मैं हंसी मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा। तुम लोग व्रत करते करते दुबली हो गई हो। यह मेरे सखा ग्वाल बाल जानते हैं कि मेरी कोई भी बात कभी झूठी नहीं होती। सुंदरियों, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो अलग अलग आकर अपने अपने वस्त्र ले लो या सब एक साथ आ जाओ, मुझे इसमें भी कोई आपत्ति नहीं। भगवान श्री कृष्ण की यह हंसी मजाक देखकर गोपियों का हृदय प्रेम से सरोबार हो गया। वे फिर थोड़ा सा सकुचाकर शर्मा कर एक दूसरे की ओर देखने और मुस्कुराने लगी। जल से बाहर नहीं आई तब भगवान ने हंसी हंसी में यह बात कही। तब उनके विनोद से कुमारी गोपियों का चित्त उनकी ओर और भी खिंच गया। वे ठंडे पानी में गले तक डूबी हुई थी और उनका शरीर थर थर कांप रहा था। तब उन्होंने जल में बैठे बैठे ही श्री कृष्ण से कहा, प्यारे श्री कृष्ण, तुम ऐसी अनीति भरी बातें मत करो। हम जानती हैं कि तुम नंद बाबा के लाडले लाला हो, हमारे प्यारे हो। सारे ब्रजवासी तुम्हारी सराहना करते रहते हैं। देखो हम ठंड के मारे ठिठुर रही हैं, तुम हमारे वस्त्र दे दो। श्याम सुंदर, हम तुम्हारी दासी हैं, तुम जो कुछ कहोगे उसे हम करने के लिए तैयार हैं। हमें कष्ट मत दो, हमारे वस्त्र हमें दे दो, नहीं तो हम जाकर अभी नंद बाबा से कह देंगी। तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, गोपियों, तुम्हारी मुस्कान पवित्रता और प्रेम से भरी है। देखो, जब तुम अपने को मेरी दासी स्वीकार करती हो और मेरी आज्ञा का पालन करना चाहती हो तो यहाँ आकर अपने अपने वस्त्र ले लो। वे गोपियां जल में बहुत देर से बैठी हुई थीं, ठंड के मारे कांप रही थीं।
किसी तरह सकुचाए हुए वे गोपियां यमुना जी से बाहर निकली। उस समय उन्हें ठंड बहुत सता रही थी। उनके इस शुद्ध भाव से भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्हें अपने पास आई देखकर उन्होंने गोपियों के वस्त्र अपने कंधे पर रख लिए। फिर बड़ी प्रसन्नता से मुस्कुराते हुए बोले, अरे गोपियों, तुमने जो व्रत किया था उसे तुमने अच्छी तरह निभाया, इसमें संदेह नहीं। लेकिन इस अवस्था में वस्त्रहीन होकर तुमने जल में स्नान किया है। इससे तो जल के अधिष्ठाता देवता वरुण का और यमुना जी का अपराध हुआ है। इसलिए अब इस दोष की शांति के लिए तुम अपने हाथ जोड़कर सिर से लगाओ और उन्हें झुककर प्रणाम करो। इसके बाद अपने अपने वस्त्र ले जाओ। भगवान श्री कृष्ण की यह बात सुनकर उन गोपियों ने ऐसा ही समझा कि वास्तव में वस्त्रहीन होकर स्नान करने से हमारे व्रत में त्रुटि आ गई। अब उसकी निर्विघ्न पूर्ति के लिए उन्होंने समस्त कर्मों के साक्षी श्री कृष्ण को नमस्कार किया, क्योंकि उन्हें नमस्कार करने से ही सारी गलतियों और अपराधों का मार्जन हो जाता है, सब क्षमा हो जाते हैं। जब यशोदा नंदन भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि सब की सब कुमारी गोपियां मेरी आज्ञा के अनुसार प्रणाम कर रही हैं, तब वे बहुत प्रसन्न हुए। उनके हृदय में गोपियों के प्रति करुणा उमड़ आई और फिर उन्होंने उनके वस्त्र दे दिए। श्री कृष्ण ने गोपियों से छल भरी बातें की, उनका लज्जा संकोच छुड़ाया, हंसी की और उन्हें कठपुतलियों के समान नचाया, यहाँ तक कि उनके वस्त्र भी हर लिए। फिर भी वे गोपियां उनसे रुष्ट नहीं हुई। उनकी इस चेष्टा को उन्होंने दोषी नहीं माना, बल्कि अपने प्रियतम के संग से तो वे और भी प्रसन्न हो गईं। गोपियों ने अपने अपने वस्त्र पहन लिए, लेकिन श्री कृष्ण ने उनके चित्त को इस प्रकार अपने वश में कर रखा था कि वे वस्त्र पहनने के बाद भी वहां से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाई। अपने प्रियतम के समागम के लिए सज कर वे उन्हीं की ओर लजी चितवन से निहारती रहीं। भगवान ने देखा कि उन गोपियों ने उनके चरण कमलों के स्पर्श की कामना से ही इस व्रत को धारण किया है और उनके जीवन का यही एकमात्र संकल्प है। तब गोपियों के प्रेम के अधीन होकर खल तक में बंध जाने वाले भगवान श्री कृष्ण उनसे कहने लगे, मेरी परम प्रेयसी कुमारियों, मैं तुम्हारा यह संकल्प जानता हूँ कि तुम मेरी पूजा करना चाहती हो। तुम्हारी इस इच्छा का अनुमोदन करता हूँ। तुम्हारा यह संकल्प सत्य होगा। तुम मेरी पूजा कर सकोगी। जिन्होंने अपना मन और प्राण तक मुझे समर्पित कर रखा है, उनकी कामनाएं उन्हें सांसारिक भोगों की ओर ले जाने में समर्थ नहीं होती। ठीक वैसे ही जैसे भुने हुए या उबले हुए बीज फिर से अंकुर के रूप में उगने के लायक नहीं रह जाते। इसलिए गोपियों, अब तुम अपने अपने घर लौट जाओ। तुम्हारी साधना सिद्ध हो गई है। अब आने वाली शरद ऋतु की रात्रि में तुम मेरे साथ विहार करोगी। गोपियों, इसी उद्देश्य से तुम लोगों ने यह व्रत और कात्यायनी देवी की पूजा की थी। फिर भगवान की आज्ञा पाकर वे गोपियां जाने की इच्छा ना होने पर भी बड़े कष्ट से ब्रिज में आई। अब उनकी सारी कामनाएं पूर्ण हो चुकी थीं। इस प्रकार जैसी जिसके मन में कामना हो, कात्यायनी देवी और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से वह मनोकामना पूर्ण हो जाती है। आज के दिन देवी कात्यायनी की पूजा गोधूली बेला में अवश्य करनी चाहिए और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से कात्यायनी देवी के साथ ही भगवान श्री कृष्ण का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। प्रिय भक्तजनों, ये थी कात्यायनी देवी की कथा। प्रिय भक्तजनों, अब सुनिए महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का हिंदी अनुवाद। हे हिमालय राज की कन्या, विश्व को आनंद देने वाली, नंदी गणों के द्वारा नमस्कृत, गिरिवर विंध्याचल के शिरों पर निवास करने वाली, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाली, इंद्र देव के द्वारा नमस्कृत, भगवान नीलकंठ की पत्नी, विश्व में विशाल कुटुंब वाली और विश्व को संपन्नता देने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली भगवती, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। देवों को वरदान देने वाली,
दुर्धर और दुर्मुख असुरों को मारने वाली और स्वयं में ही प्रसन्न रहने वाली, तीनों लोकों का पोषण करने वाली, शंकर को संतुष्ट करने वाली, पापों को हरने वाली और घोर गर्जना करने वाली, दानवों पर क्रोध करने वाली, अहंकारियों के घमंड को सुखा देने वाली, समुद्र की पुत्री, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे जगत माता, हे मेरी माँ, प्रेम से कदम्ब के वन में वास करने वाली, हास्य भाव में रहने वाली, हिमालय के शिखर पर स्थित अपने भवन में विराजित, मधु की तरह मधुर, मधु कैटब का मद नष्ट करने वाली, महिष को विदीर्ण करने वाली, सदा युद्ध में लिप्त रहने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। शत्रुओं के हाथियों की सूंड काटने वाली और उनके 100 टुकड़े करने वाली, जिनका सिंह शत्रुओं के हाथियों के सर अलग अलग टुकड़े कर देता है, अपनी भुजाओं के अस्त्रों से चंड और मुंड के शीश काटने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। रण में मदोन्मत्त शत्रुओं का वध करने वाली, अजर अविनाशी शक्तियां धारण करने वाली, शिव की चतुराई जानकर उन्हें अपना दूत बनाने वाली, दुर्मति और बुरे विचार वाले दानव के दूत के प्रस्ताव का अंत करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। शरणागत शत्रुओं की पत्नियों के आग्रह पर उन्हें अभय दान देने वाली, तीनों लोगों को पीड़ित करने वाले दैत्यों पर प्रहार करने योग्य त्रिशूल धारण करने वाली, देवताओं की दुंदुभी से दुमी दुमी की ध्वनि को सभी दिशाओं में व्याप्त करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। मात्र अपनी हुंकार से धूम्र लोचन राक्षस को धुएं के समान भस्म करने वाली, युद्ध में कुपित रक्त बीज के रक्त से उत्पन्न अन्य रक्त बीजों का रक्त पीने वाली, शुंभ और निशुंभ दैत्यों की बलि से शिव और भूत प्रेतों को तृप्त करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। युद्ध भूमि में जिनके हाथों के कंगन धनुष के साथ चमकते हैं, जिनके सोने के तीर शत्रुओं को विदीर्ण करके लाल हो जाते हैं और उनकी चीख निकालते हैं, चारों प्रकार की सेनाओं का संहार करने वाली, अनेक प्रकार की ध्वनि करने वाली, बटुकों को उत्पन्न करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। देवांगनाओं के तथा थैया थैया आदि शब्दों से युक्त भावमय नृत्य में मग्न रहने वाली, कुकुत अड्डी विभिन्न प्रकार की मात्राओं वाले, ताल वाले स्वर्गीय गीतों को सुनने में लीन, मृदंग की धू धुकुट धीमी धीमी आदि गंभीर ध्वनि सुनने में लिप्त रहने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जय जयकार करने और स्तुति करने वाले, समस्त विश्व के द्वारा नमस्कृत, अपने नुपुर के झन झन और झिमझिम शब्दों से भूतपति महादेव को मोहित करने वाली, नटी नटों के नायक अर्धनारीश्वर के नृत्य से सुशोभित नाट्य में तल्लीन रहने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आकर्षक कांति के साथ अति सुंदर मन से युक्त और रात्रि के आश्रय अर्थात चंद्रदेव की आभा को अपने चेहरे की सुंदरता से फीका करने वाली, काले भंवरों के समान
सुंदर नेत्रों वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। महायोद्धाओं से युद्ध में चमेली के पुष्पों की तरह कोमल स्त्रियों के साथ रहने वाली तथा चमेली की लताओं की भांति कोमल भील स्त्रियों से जो झिंगूरों के झुंड की भांति घिरी हुई हैं, चेहरे पर खुशी से उत्पन्न उषा काल के सूर्य और खिले हुए लाल फूल के समान मुस्कान वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जिसके कानों से लगातार मद बहता रहता है, उस हाथी के समान उत्तेजित, हे गजेश्वरी, तीनों लोकों के आभूषण, रूप, सौंदर्य, शक्ति और कलाओं से सुशोभित, हे राजपुत्री, सुंदर मुस्कान वाली स्त्रियों को पाने के लिए मन में मोह उत्पन्न करने वाली कामदेव की पुत्री के समान, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जिनका कमल दल के समान कोमल, स्वच्छ और चमक से युक्त मस्तक है, हंसों के समान जिनकी चाल है, जिनसे सभी कलाओं का उद्भव हुआ है, जिनके बालों में भंवरों से घिरे कुमुदनी के फूल और बकुल पुष्प सुशोभित हैं, उन महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, जय हो, जय हो, जय हो। जिनके हाथों की मुरली से बहने वाली ध्वनि से कोयल की आवाज भी लज्जित हो जाती है, जो रंगीन पर्वतों से विचरती हुई पुलिंद जनजाति की स्त्रियों के साथ मनोहर गीत गाती जाती है, जो सद्गुणों से संपन्न शबरी जाति की स्त्रियों के साथ खेलती है, उन महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जिनकी चमक से चंद्रमा की रोशनी फीकी पड़ जाए, ऐसे सुंदर रेशम के वस्त्रों से जिनकी कमर सुशोभित है, देवताओं और असुरों के सर झुकने पर उनके मुकुट की मणियों से जिनके पैरों के नाखून चंद्रमा की भांति दमकते हैं, ऐसी है महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हजारों दैत्यों के सहस्त्रों हाथों से सहस्त्रों युद्ध जीतने वाली और सहस्त्रों हाथों से पूजित सुर तारक उत्पन्न करने वाली, उसका तारकासुर के साथ युद्ध कराने वाली, राजा सुरत और समाधि नामक वैश्य की भक्ति से समान रूप से संतुष्ट होने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जो भी तुम्हारे दयामय पद कमलों की सेवा करता है, हे कमला, वह व्यक्ति कमला निवास कैसे न बने। हे शिवे, तुम्हारे पद कमल ही परम पद हैं, उनका ध्यान करने पर भी परम पद कैसे नहीं पाऊंगा। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। सोने के समान चमकते हुए नदी के जल से जो तुम्हें रंग भवन में छिड़काव करेगा, वो शची से आलिंगित होने वाले इंद्र के समान सुखानुभूति क्यों न पाएगा। हे वाणी, तुम में मांगल्य का निवास है, मैं तुम्हारे चरण में शरण लेता हूँ। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। तुम्हारा निर्मल चंद्र समान मुख चंद्रमा का निवास है, जो सभी अशुद्धियों को दूर कर देता है। नहीं तो क्यों मेरा मन इंद्रपुरी की सुंदर स्त्रियों से विमुख हो गया है। मेरे मत के अनुसार तुम्हारी कृपा के बिना शिव नाम के धन की प्राप्ति कैसे संभव हो सकती है। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे दीनों पर दया करने वाली उमा, मुझ पर भी दया कर ही दो। हे जगत जननी,
जैसे तुम दया की वर्षा करती हो, वैसे ही तीरों की वर्षा भी करती हो। इसलिए इस समय जैसा तुम्हें उचित लगे वैसा करो। मेरे पाप और ताप दूर करो। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। श्री महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र संपूर्ण हुआ। जय माता दी। प्रिय भक्तजनों, आशा करती हूँ आज की कथा और ये स्तोत्र आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे चैनल पर नवरात्रि की अन्य कथाएं भी जरूर सुनिएगा। जय माता दी।